हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो मैं आ गई हूँ एक अमेजिंग सा न्यू वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक होने वाला है हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर। आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बेटर बना सकते हैं, आज वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। देखिए, मैंने पहले अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। जब तक आप अपने पार्टनर से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसके मन में क्या है वो नहीं जानेंगे, वो क्या फील करता है या क्या फील कर रही है करंटली, जब तक आप उससे बात करके चीजें नहीं ठीक करने की कोशिश करेंगे या बात करके उसके मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आगे जाकर के हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, है ना। जब तो कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है रिलेशनशिप में। बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही है, तो कम्युनिकेट जब तक नहीं करोगे तब तक वो सॉल्व नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज अजम्पशंस। अजम्पशन, पता है क्या होता है आज के टाइम में ना, हम लोग बहुत जल्दी अजम्पशंस करने लगते हैं कि डेफिनेटली यही हुआ होगा या ये हो सकता है, विदाउट एनी प्रूफ हम जज करें अपने पार्टनर को। हमारे माइंड में ऑलरेडी हम अजम्पशंस बना ले कि उसने यही किया होगा या फिर वो यही करता होगा, करती होगी, वो यही गई होगी। ये हमें हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, हम श्योर नहीं होते चीजों को लेकर के, फिर भी हम अजम्पशंस लगा के बैठ जाते हैं, जो चीज बहुत गलत है। ठीक है, तो हमें ये चीज नहीं करनी। अगर हम किसी भी चीज को लेकर के, अपने पार्टनर की किसी भी बात को लेकर के अजम्पशंस लगा के बैठ जाए कि भाई उसने ये किया ही होगा, या हमें थर्ड पार्टी से कुछ चीज पता चल रही है ना, बट आप उस चीज को लेके श्योर ही नहीं है कि वो कर सकती है या नहीं कर सकती, या फिर उसने किया ही होगा ऐसा, तो वो चीज बहुत गलत है। तो हमें अपने पार्टनर को लेके जजमेंटल होना नहीं है। अगर आप जज करेंगे अपने पार्टनर को, तो अजम्पशंस भी बनाना ही है। जज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप एक तरह से अजम्पशन ही बना रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, तो वो चीज नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट हर एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे अपने पार्टनर पे, या फिर आप उनको अपने पार्टनर के लिए आप ट्रस्टवर्दी नहीं बनेंगे, तो रिलेशनशिप आगे चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है रिलेशनशिप में, बहुत हर्डल्स होते हैं। ठीक है, तो वो चीज अगर हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसका रीजन यही है कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम जो प्रॉब्लम्स है वो फेस भी नहीं कर पा रहे, चाहे वो थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है रिलेशनशिप में। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे एक दूसरे पे, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट वर्दी नहीं रहेंगे, तो आगे जाकर के प्रॉब्लम्स होंगी और ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता। तो एक दूसरे पे भरोसा भी करो, प्लस ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत गलत फायदा उठाएं ट्रस्ट का। नहीं, एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करना है कि बिल्कुल प्यार में अंधे ही हो गए हैं, सच्चाई सामने है पर हमें तो यकीन ही नहीं करना, तो वो चीज भी नहीं करनी है आपको। आई बात समझ में? तो ट्रस्ट होना अच्छा है, ट्रस्ट करो। अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा, बट पागल भी नहीं होना है ट्रस्ट में। ट्रस्ट, पता है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स है। अगर आप इतना भी पागल नहीं होना प्यार में कि इतना भरोसा है कि हमें हमारे पास सामने सच्चाई है चीज को, गलत चीज को लेकर के, फिर भी हम उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि नहीं भाई ये तो कर ही नहीं सकता या ये तो कर ही नहीं सकती, वो चीज भी नहीं करनी है। आपके अंदर इतना तो होना चाहिए ना कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो वो आपको पता करना होना आना चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट। मैंने पहले भी बताया अपने पिछले वीडियोस में भी कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आप अपने पार्टनर की
इज्जत करोगे तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि नॉर्मल एक रिस्पेक्ट करना इन द सेंस कि आप उसको किसी के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस दैट्स इट। रिस्पेक्ट इन द सेंस कि उनके डिसीजंस की, उनके चॉइस की रिस्पेक्ट करे, है ना। वो क्या चाहते हैं, उनके माइंड में क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आप उनकी क्या नीड्स हैं आपको लेकर के, उसकी भी इज्जत करनी है कि उनका माइंडसेट क्या है, क्या पीओवी है चीजों को लेकर के, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। रिस्पेक्ट यही नहीं होता कि आप सिर्फ एक इंसान खड़ा है उसकी मतलब केयर कर रहे हैं तो एक रिस्पेक्ट करना हो गया, उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट करना हो गया, नहीं। उनके डिसीजंस की, है ना, उनकी उनका माइंडसेट क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उसकी रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक बेटर रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज लिसन टू देम। देखिए, पार्टनर को फैंसी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपका रियल पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सब चीजें हैं, उसको फैंसी चीजें नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए, उसको आप चाहिए, आपके साथ उनको टाइम स्पेंड करना है। वो चीजें वो बोल के नहीं बोल सकते, ये चीज आपके ऊपर होनी चाहिए कि यार बहुत टाइम हो गया हम साथ में नहीं बैठे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। जब उनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो उनकी बातें भी सुनेंगे। जब आपका पार्टनर आपसे अपनी सारी डे टू डे लाइफ शेयर करता है ना, तो वो एक आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही क्रिएट होता है। तो उनकी बात सुने, समझें, वो क्या चाहते हैं वो जाने। उनको कुछ नहीं चाहिए, फैंसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, पता है आज के टाइम में सिर्फ टाइम चाहिए होता है अपने पार्टनर के, एटलीस्ट वो मेरे पास बैठे, मेरी बात सुने, मैं उसकी बातें सुनूं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे जानना है, उसका दिन कैसे बीत रहे हैं मुझे वो जानना है ना। तो वो चीज होती है, आप उनकी बात सुने, वो आपकी बात सुने, तो वो चीज बहुत मतलब एक लाइक रहता है ना कि हंसता खेलता सुखी जीवन चलाना है तो अपने पार्टनर की बातें सुनो। अगर आपका पार्टनर खुश रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपका रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। तो वो तभी हो सकता है जब ये होता है ना कि पता है कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हम नहीं बोलते हैं बट हमें समझनी पड़ती है अपने पार्टनर की तरफ से। वो आपसे नहीं बोलेगा कि मुझे टाइम दे 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 दे, वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, और तीसरी बार में नहीं बोलेगा आपको। ये आपको समझने की बात होती है कि अगर मैंने अपने पार्टनर को थोड़े टाइम से टाइम नहीं दिया है, मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं एटलीस्ट उसको टाइम की बात सुनो। जब आप उनकी बातें सुनेंगे ना, उनको समझने की कोशिश करेंगे, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आप उनको अंडरस्टैंड करो चीजों को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पार्टनर इज नॉट योर डस्टबिन, डोंट ट्रीट देम लाइक डस्टबिन। देखो, इस बात को सुनते ही आप लोगों को हंसी आएगी, बट ये हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप जब इस इस चीज से आप बहुत लोग रिलेट करेंगे। पता है क्या होता है, डस्टबिन की तरह कोई अपने पार्टनर को ट्रीट नहीं करता है, बट वो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, कई बार हमारा बाहर का गुस्सा, बाहर का फ्रस्ट्रेशन अपने पार्टनर पे निकल जाता है। आई बात समझ में, क्यों मैंने डस्टबिन का यूज किया, क्योंकि डस्टबिन वर्ड मैंने सिर्फ इसीलिए यूज किया है क्योंकि जब हम लोग बाहर का कोई भी फ्रस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी होता है, हमारा गुस्सा हम किस पे निकालते हैं, अपने पार्टनर पे निकालते हैं, जो चीज बहुत ज्यादा गलत है। आपको आपका अलोन टाइम चाहिए, है ना, आपको थोड़ा स्पेस चाहिए। वो सब ठीक है अपने पार्टनर से मांगना कि मुझे थोड़ा अपना टाइम दे, मुझे थोड़ा स्पेस दे, है ना, मुझे थोड़ा टाइम दे, है ना, कि मैं बाद में बात करूंगा या मैं बाद में बात करूंगी, तो मुझे थोड़ा खुद पे टाइम देने दे, है ना। वो सब चीजें परफेक्ट है, सबको अपना अलोन टाइम चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप किसी और का गुस्सा, किसी और का फ्रस्ट्रेशन अपने
ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन हो गया, अपने दोस्तों का हो गया, फैमिली का हो गया, या किसी से बाहर लड़ाई हो गई है, कुछ भी चीज होती है, गुस्सा किस पे निकालते हैं? अपने पार्टनर पे निकालते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है बिल्कुल। उनको डस्टबिन की तरह ट्रीट नहीं करना है, ठीक है? तो अगर आपको अलोन टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, भाई आप अपने पार्टनर से बोल दो कि भाई थोड़ा स्पेस दे दिया, अपन बाद में इस टॉपिक पे बात करेंगे, मैं बाद में देखो बताती हूँ क्या हुआ है, बट मुझे भी थोड़ा टाइम दे दे। वो दे देगा आपको, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक खुद का अलोन टाइम मांगना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। खुद पे टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छी बात होती है, खुद को भी टाइम देना बहुत अच्छी बात होती है, बट आप अपना गुस्सा सेकंड पर्सन पे, अपने पार्टनर पे, अपने दोस्त पे, किसी पे भी निकालते हैं ना, तो वो चीज बहुत गलत होती है। उससे ना आपके रिलेशनशिप में कड़वाहट आती है, तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है? तो ये अवॉइड करो चीज, ओके? सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।